दोस्तों वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप अपने आप को, जिससे भी आपका रिलेशन है या तो फिर आपकी जिससे शादी होने वाली है, वहाँ पे आप अपने आप को किस तरीके से देख सकते हो और आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार इस पर्सन के साथ शादी करने में मेरी ज़िंदगी किस तरीके से मोड़ से गुजरेगी करके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हम कुंडली मैचिंग कर लेते हैं, पॉइंट्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बट ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आपको देखना है और आप अपने आप को आफ्टर मैरिज कितना अच्छा अपनी ज़िंदगी में आप उभरता हुआ, ग्रोथ होता हुआ अपने आप को देख सकते हो। या तो फिर किसी भी तरीके से आपको देखिए हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं आफ्टर मैरिज, या तो फिर आप कह सकते हो किसी भी तरीके का आपको डाउनफॉल देखना पड़ सकता है अपने बिजनेसेस में या तो फिर अपने वर्क में। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो थ्रू, जैसे कि इस वीडियो में बताऊंगा अपने पार्टनर के कुंडली के थ्रू कि आप वहाँ कहाँ स्टैंड कर रहे हो इन मैरिज। तो देखिए इसमें दो चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है। एक तो है कि फॉर ए वुमन आपको देखना ज़रूरी है कि सॉरी फॉर ए मैन आप देखो कि आपकी अगर गर्लफ्रेंड है, सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, और ऐसा है कि आप उससे शादी करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप कुंडली देखते हो और अपना भी देखोगे, उसका भी देखोगे, मैरिज प्रॉस्पेक्ट देखोगे। तो आपको देखना है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसके 7th हाउस का लॉर्ड कैसा है नवमांश में, D1 में ऑब्वियसली आप देखोगे, और आप देखोगे कि गुरु कैसा है नवमांश में। ये दो चीज़ को आपको नवमांश से देखना है, 7th हाउस के लॉर्ड को और गुरु को। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, अगर 7th हाउस का लॉर्ड कोई भी प्लानट हो, चलो मंगल मान लेते हैं, यहाँ पे एक हम मान लेते हैं कि मंगल है। मंगल जाके राहु के साथ बैठ गया, और या तो फिर मंगल स्कॉर्पियन साइन में बैठ गया, या तो फिर इस और इजी बना देता हूँ, 7th हाउस का लॉर्ड आपकी गर्लफ्रेंड के चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड जाके स्कॉर्पियन साइन में बैठ गया। तो ये चीज़ शो करता है कि पर्सन आफ्टर मैरिज, यानी कि आप स्ट्रगल ज़रूर करोगे मैरिज में, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके का स्ट्रगल आपको ज़रूर आपको देखने मिलेगा। अब अगर ये 10th हाउस में हो रहा है बेसिकली, तो करियर स्ट्रगल होगा, करियर एकदम से उठता हुआ दिखेगा और सडन वे में डाउनफॉल होता हुआ दिखेगा। बहुत टाइम पे देखा जाता है 7th हाउस का लॉर्ड जो भी लड़की के कुंडली में होता है, वो नवमांश में जाके स्कॉर्पियन साइन में बैठ जाता है, तो जो हस्बैंड होता है उसका जॉब काफ़ी टाइम पे जाने के चांसेस बन जाते हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ डाउनफॉल देखेगा 2.5 years ऑफ मैरिज में, या तो कोई तो काम का एक बहुत बड़ा चीज़ छूट जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि अगर ये नवमांश के 10th हाउस में हो रहा है, उसके बाद नवमांश के 6th हाउस में हो रहा है, या 7th हाउस में हो रहा है। फिर आप गुरु को देखो, गुरु का भी कंडीशन सही नहीं है, या तो फिर गुरु ही जाके स्कॉर्पियन साइन में है, तो भी आप इस चीज़ को आपको देखने मिलेगा। अब एक कंडीशन समझ लेते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड लड़की के चार्ट में जाके स्कॉर्पियन साइन में बैठ गया, और गुरु जो है वो आप कह लीजिए कि केंद्र और त्रिकोण को छोड़ के दुशांत हाउस में बैठ गया। तभी भी एक लड़का का बहुत अच्छा चल रहा है सारी चीज़ें, बट वो मैरिज में जब जाएगा तो वो वाली सफरिंग वो लेगा। अब ये सबके लिए है? नहीं, वो सबके लिए नहीं है। कैसे नहीं है? अगर लड़के की कुंडली में उसका एसेंडेंट लॉर्ड त्रिकोण में बैठ गया, या केंद्र में बैठ के एग्जॉल्ट हो गया, या केंद्र में एक ठीक ठाक पोजीशन पे बैठ गया, एटलीस्ट त्रिकोण या केंद्र में बैठ जाए या एग्जॉल्ट हो जाए, यही केंद्र या त्रिकोण में, तो आप हमेशा से कम बैक करोगे और बहुत अच्छे से करोगे। मतलब कि उस पर्सन से शादी करने के बाद भी आप अपने लाइफ को रीडिफाइन कर सकते हो। बट वो जो फैक्टर है आपके पार्टनर की कुंडली का, वो आपको मिलेगा ही एज अ कार्मिक, वो आपको मिलेगा ही, बट कुछ लोग शायद कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। होता है ना, वो कब होगा? जब आपका एक वीक एसेंडेंट होगा। इसीलिए एसेंडेंट लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसेंडेंट लॉर्ड अगर एग्जॉल्ट हो जाए, या एसेंडेंट लॉर्ड एक प्रॉपर कहीं पे बैठ जाए ना, आधे से ज़्यादा लाइफ में जो भी आपकी कुंडली हो, आपके पार्टनर की कुंडली हो, उससे कुछ इफेक्ट आ रहा हो, आपके पिताजी के थ्रू आपकी कुंडली में कुछ इफेक्ट आ रहा हो, माता जी की कुंडली से कुछ इफेक्ट आ रहा हो,
वो नलीफाई करता है। इसीलिए असेंडेंट लॉर्ड इतना इम्पोर्टेंट होता है कुंडली में। सेम विद अगर वुमन, आप देखना चाहते हो कि आपकी कुंडली में शादी करके आपका हस्बैंड की ग्रोथ हो रही है कि नहीं, कोई कंडीशन अच्छा हो रहा है कि नहीं, आप देखो D1 का 7th हाउस का कंडीशन क्या है नौमांश में। क्या वो एग्जॉल्टेड पोजीशन पे जा रहा है, क्या वो त्रिकोण या केंद्र में जा रहा है, क्या वो स्कॉर्पियन साइन में जा रहा है। अगर वो स्कॉर्पियन साइन में जा रहा है तो आप देखोगे कि इश्यूज हो रहे हैं। जुपिटर त्रिकोण या केंद्र में बैठ गया, त्रिकोण में बैठा तो बहुत अच्छा है। दैट मीन्स आपका हस्बैंड जो है वो भले ही कोई भी स्ट्रगल फुल लाइफ से आ रहा हो या तो फिर अच्छे लाइफ से आ रहा हो, और अच्छी लाइफ उसकी हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। खास करके देखिए जो अरेंज मैरिज करते हो ना, क्योंकि देखो अरेंज मैरिज में हम क्या करते हैं, आप देखोगे कि लड़का अच्छा कमा रहा है कि नहीं, लड़की हमारे घर में आने के लायक है कि नहीं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं। अरेंज मैरिज तो बेसिकली बिजनेस होता है, तो ये सारी चीज़ें भी चेक कर लिया करो। ये सारी चीज़ें भी चेक करना ज़रूरी है ना। ठीक है, लव है तो फिर लव कैन हील एनीथिंग, तो फिर इतना फोकस मत करो इस सारी चीज़ों में। बट हाँ, आप अगर ये सारी चीज़ों में जा रहे हो तो फिर ये सारी चीज़ें भी देख लो। अब अगर कोई लड़की है, अब लड़की को किस तरीके से देखें, लड़की की लाइफ कैसे होगी, तो लड़के के कुंडली में देखो कि 7th हाउस का लॉर्ड कैसा है। 7th हाउस का लॉर्ड कैसा है, 7th हाउस का लॉर्ड क्या त्रिकोण और केंद्र में जाके बैठ रहा है, क्या वो स्कॉर्पियन साइन या एक्वेरियस साइन पे मैं आऊँगा, अभी तो मैं स्कॉर्पियन साइन ही बोल रहा हूँ। एक्वेरियस साइन में बैठा है 7th हाउस का लॉर्ड, क्या वीनस की कंडीशन अच्छी है। देखिए एक सिंपल सा पैटर्न है। एज अ वुमन अगर आप अपने पार्टनर की कुंडली देख रहे हो और आप देख रहे हो कि नवमांश में 7th हाउस का लॉर्ड त्रिकोण या केंद्र में बैठ गया और वीनस त्रिकोण या केंद्र में बैठ गया, यू सर्वाइव, आप सर्वाइव कर जाओगे, अच्छा हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर अच्छा नहीं है, ओब्वियसली आपकी कुंडली भी आती है और आपका असेंडेंट लॉर्ड D1 का भी सही नहीं है, देन यू विल स्ट्रगल। आप शादी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक एवरेज घर में शादी हो गई, एक एवरेज चीज़ें हो गई मेरी ज़िंदगी में। और अगर देखिए आपका वीनस जो कि आपका बॉयफ्रेंड या होने वाले पति के ऊपर है, कुंडली में है, वो एटलीस्ट एक्सॉल्ट हो जाए नवमांश में तो भी अच्छा है। वीनस एक्सॉल्ट हो जाए तो भी अच्छा है, या तो वीनस आप कह लीजिए एक तरीके से गुरु के साथ बैठ जाए, भले ही वो आप कह लीजिए एक तरीके से 6ठे 8वें या 12वें घर में बैठ रहा है, भले ही वो गुरु के साथ बैठ जाए तो भी फाइनली वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है। मिलके अगर काम करेंगे हस्बैंड वाइफ तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा लाइफ में। बट वीनस अगर अगेन केतु के साथ कंजंक्ट है, राहु के साथ कंजंक्ट है, तो एक इंटरेस्ट ज़रूर रहेगा मैरिज में। और आप अपने आप को देख सकते हो कि आपको कुछ, देखिए लड़के के चार्ट में वीनस राहु के साथ है तो ये शो तो करता है कि शादी के बाद लाइफ में बड़ी ग्रोथ होगी, लाइफ में बड़ी चीज़ें होगी। बट वुमन जो है काफ़ी टाइम पे उसको किसी ना किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, बट कभी ना कभी वो इनसिक्योर रहता है इन रिलेशनशिप भी, बिकॉज ऑफ वुमन। ये चीज़ें देखी जाती है। और मेन चीज़ें कि जैसे कि अब वीनस की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, अब जैसे कि ये आपके 6ठे घर में हो गया, दूसरे घर में हो गया, फिर विथ मंगल, वीनस विथ मंगल इन 2nd हाउस, वीनस विथ मंगल इन 6th हाउस, ऑब्वियसली वीनस इन मंगल इन 8th हाउस। ये जो है इसमें ये शो करता है कि जो वुमन है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है लव पाने के लिए। अगर पार्टनर की कुंडली में और भी चीज़ें हैं जो वो भी पैशनेट है, मतलब कि इसमें देखिए एक चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर का D1 में वो मांगलिक है तो पैशन आपको मिल जाएगा। इसलिए मांगलिक योग होना भी एक तरीके से, मांगलिक दोष जो होता है वो भी एक तरीके से ठीक ही है, योग या दोष जो भी आप बोल लो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता है मंगल, जो कभी कभी ऐसे मैरिज में काम आ जाता है जहाँ पे
पैशन, एक बोलते हैं ना कि अग्नि बहुत जल रही है दोनों पार्टनरों के बीच में, तो उसको शांत करने के लिए एक स्ट्रांग मंगल की भी ज़रूरत होती है। 7th हाउस का लॉर्ड डिबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए आपके नवमांश में जाके, और 7th हाउस का लॉर्ड एक्वेरियस में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कर्स्ट साइन होते हैं। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उनको पता ही होगा कि इनको कर्स्ट साइन बोला जाता है। इसके बारे में काफ़ी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले वीडियोस में। तो यहाँ पे जब भी जाएगा, देखिए 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपका एक्वेरियस में जाएगा ही D9 में, तो इश्यूज आएंगे ही, अनफुलफिल एक स्ट्रगल आप महसूस करोगे ही। आपका पार्टनर हमेशा ऐसा फील करेगा कि यार एक्वेरियस में होगा तो इतना दे दिया, कुछ रिटर्न में नहीं आ रहा है। वो एक चिड़चिड़ पर्सन की तरह आपको हमेशा दिखेगा, चिड़चिड़ाता हुआ। दोनों जेंडर के लिए बोल रहा हूँ, इतना मैंने इनपुट दे दिया बट मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, ऐसा एक चीज़ वो फील करेंगे बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी में। और स्कॉर्पियन में तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, इट्स अ हार्ड प्लेस टू बी। बट स्कॉर्पियन का क्या है कि अच्छा टाइम भी आता है, वबल है ना, वबल है, एक्सट्रीम लेवल पे बहुत अच्छा टाइम भी वो देख सकता है। बट विथ एक्वेरियस है कि आप ज़िंदगी के साथ ड्रेन आपका पार्टनर महसूस करेगा, ड्रेन होता हुआ महसूस करेगा अपने आप को। एक्वेरियस का वो चीज़ है, ऐसा लगेगा कि अचीव कर लिया होगा चीज़ें, बट एक सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होगा कभी भी ज़िंदगी में। तो एक्वेरियस का ये प्रॉब्लम होता है। और जुपिटर एंड वीनस की प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो वीडियो था बेसिकली ये था कि आप अपने आप को कैसे अपने पार्टनर के चार्ट में देख सकते हो, और वहाँ से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो आपकी ज़िंदगी कैसे हो सकती है करके। और दूसरी चीज़ ये कि अगर अच्छी है और आपका एसेंडेंट वीक है, दैट मीन्स मैरिज आपको ज़्यादा बेटर लाइफ देगा। अगर ऑब्वियसली वहाँ पे भी अच्छा है, आपका एसेंडेंट लॉर्ड भी अच्छा है, तो ऑब्वियसली यू विल ग्रो। बोलते हैं ना कि एक मैरिज का हमने नहीं देखा, लोग ग्रो करता ही रहता है। तो वो इस तरीके के कॉम्बिनेशन से होता है। और कुछ लोगों के लिए एसेंडेंट अच्छा है, आपका पार्टनर का कुंडली में इशू है, दैट मीन्स स्ट्रगल तो रहेगा, बट आपकी कुंडली की वजह से फाइनली यू विल डू वेल। तो होपफुली ये वीडियो एक शॉर्ट में था, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ करके। कंसल्ट करना है तो देखिए व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझसे कैसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।